हेलो गाइस, मैं खान सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल बायोलॉजी वाला यूनिक पे। यहाँ हम लोग प्लांट रिस्पायरेशन को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपका जो है कहाँ पे जो रिस्पायरेटरी पाथवे है वहाँ पे देखा था कि कैसे आपका प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट आपका कैसे जो है रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं या किस स्टेप पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि आपका जो आप पायरुविक एसिड है वो जो आपका प्रोटीन है वो पायरुविक एसिड वाली स्टेज पे आपका पार्टिसिपेट कर रहा था, जबकि फैट है वो आपका एसिटिल कोएंजाइम वाली स्टेज में पार्टिसिपेट कर रहा था। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो रिस्पायरेटरी पाथवे होता है उसको हम लोग एम्फीबोलिक पाथवे क्यों कहते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नया कॉन्सेप्ट, रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट। रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग या प्लांट्स क्या करते हैं, जब हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का कंजप्शन करते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसका इवॉल्व करते हैं, उसको एक्सपायर करते हैं, उसको निकालते हैं। तो उसी का जो रेशियो होता है, जो आपका हमने ऑक्सीजन कितना लिया और CO2 कितना निकाला, उसका जो रेशियो है वही आपका क्या कहलाता है, रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट में उसके रेशियो को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कितना CO2 निकल रहा है और कितना ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, उसका जो आपका रेशियो है वही आपका रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट कहलाता है। उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये प्लांट में भी रिस्पायरेशन होता है तो वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे प्लांट क्या करते हैं, आपका ऑक्सीजन का कंजप्शन करते हैं और CO2 का इवॉल्व करते हैं। तो देखेंगे तो वही क्या है, आपका रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट कहलाता है। तो रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व। जितना क्या होता है, CO2 इवॉल्व होता है, CO2 क्या कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है, टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, और O2 जितना कंज्यूम हो रहा है इन द रिस्पायरेशन पर यूनिट टाइम। एक टाइम निश्चित लिया जाता पर यूनिट वेट, और क्या किया जाता, एक वेट लिया जाता कि मान लो 100 ग्राम या 15 ग्राम, जो भी प्लांट्स का पार्ट है उसका क्या किया जाता है, एक वेट लिया जाता है। इन एरोबिक रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट हमेशा क्या करते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन में नापते हैं, क्योंकि एरोबिक में क्या होगा, एरोबिक में ही आपका क्या होगा, कंप्लीट आपका ऑक्सीडेशन होगा, जिससे क्या होगी, आपका ऑक्सीजन कंज्यूम होगी और आपका CO2 इवॉल्व होगी। तो ये आपका रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट क्या करते हैं हम लोग, एरोबिक रिस्पायरेशन में इसको मेजर करते हैं। जो रिस्पायरेशन की जो रेट है उसको किससे नापते हैं, रिस्पायरोमीटर। ओके, उसको रिस्पायरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं। तो रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट को हमने देख लिया। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। कितना हमने CO2 को इवॉल्व किया है रिस्पायरेशन में और कितना O2 कंज्यूम किया है। पहले क्या करते हैं हम लोग, O2 को कंज्यूम करते हैं, देन आपका CO2 इवॉल्व होती है। तो एक क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट में क्या देखते हैं, रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट क्या आपका रेशियो है, किसका रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितनी CO2 निकली, टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, कितनी आपकी जो है ऑक्सीजन कंज्यूम हुई, उसी का रेशियो आपका क्या कहलाता है, रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट कहलाता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट अलग अलग होता है। जैसे क्या मान लो हमने क्या लिया, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हमने कार्बोहाइड्रेट लिया तो उसका रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट अलग होगा, प्रोटीन लिया तो अलग होगा, फैट लिया तो अलग होगा, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं तो उसका अलग आता है। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया कि कौन कौन से आपका जो है रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो रिस्पायरेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट बोला जाता है। तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट आपका प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। तो जो अलग अलग जो सबस्ट्रेट लेंगे तो उनके लिए रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट अलग अलग आएगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट के लिए। इट इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के केस में क्या होता है, जो आपका रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट होता है वो आपका 1 आता है। रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जैसे सिंपल रिएक्शन जो आपकी हमने रिस्पायरेशन में क्या लिया था, कार्बोहाइड्रेट से ही पूरा रिस्पायरेशन को कराया था। तो उसी रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। क्या लिया, एक मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें आपका 6 मॉलिक्यूल आपका क्या लगे, ऑक्सीजन के लगे, और 6 मोल आपका CO2 निकली प्लस 6 मोल आपका वाटर बने।
तो जब हम इनका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकालेंगे आरक्यू वैल्यू में, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, CO2 कितनी है 6 वॉल्यूम है CO2 के, तो हमने क्या किए 6 वॉल्यूम ऑफ CO2 रखे। उसके बाद क्या किया हमने वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, कितनी O2 कंज्यूम हुई, तो O2 का हमने क्या किया O2 के वॉल्यूम ले लिए, कितना है O2 की वैल्यू 6 आया। अगर हमने इनको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6 से 6 आपका कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे कितना आएगा इक्वल टू 1 आया। तो भाई हमने लिखा कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम लेते हैं तो आपका कितना आता है 1 आता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो आपका वॉल्यूम है केवल क्या है जो उसके पास जो लिखा हुआ है जे वॉल्यूम कितना उसी को लेंगे, CO2 और O2 से मतलब नहीं। ओके, CO2 और O2 तो नहीं कैंसिल होगा, लेकिन जो उसके पास जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो क्या होंगे, जो डिजिट लिखे हुए हैं वो आपकी कट जाएंगे। तो 6 क्या हो गया आपका डिवाइड हो गया, आपका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कितना है बनाया। अगर हम क्या करें प्रोटीन ले लें, तो प्रोटीन के केस में आपका आता है 0.9, और आपका अगर फैट ले लें तो आपका कितना आएगा 0.7। हम लोग क्या करते हैं रिएक्शन को देखते हैं, तो हम लोग देख लिया कार्बोहाइड्रेट में कितना आता है इक्वल टू 1 आता है। सॉरी यहीं पे लिखा रहता है, इट इज इक्वल टू 0.7 इन केस ऑफ फैट्स को हम अगर ले लें, यहाँ पे मान लिया हम फैट ले लेते हैं तो आपका कितना आ जाएगा इन केस ऑफ फैट। अगर हम फैट को लेते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कितना आता है 0.7 आता है। ओके, हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें क्या है, उसमें रिएक्शन दे रखी है फैट के लिए, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो आपकी नीट में 2 बार पूछी जा चुकी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट के लिए, आपका दे रखा है ट्राइपामिटीन। जो ट्राइपामिटीन है वो आपका क्या है फैट है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट निकालेंगे। फैट के केस में कितना आएगा 0.7 आएगा। आपका हम लोग निकालते हैं किसका, सॉरी आपका निकालते हैं ट्राइपामिटीन का C51H98 और आपका ऑक्सीजन 6 + 145 ऑक्सीजन, देन आपका बनता क्या है ये आपके 2 मॉलिक्यूल, दिस इज द ट्राइपामिटीन। जो आपका क्या है यहाँ पे ट्राइपामिटीन दे रखा है, फिर आपका बनते हैं 102 मोल ऑफ CO2 प्लस आपका H2O। ओके, जो क्या आपका ट्राइपामिटीन। ये क्या आपका एक फैट है। ओके, दिस इज ए फैट जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, और एनसीईआरटी का ही हम लोगों ने क्या ले रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है। और इसमें देख लेते हैं इसका जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट आता है वो फैट का 0.7 आता है। अब यहाँ पे देखते हैं आरक्यू की वैल्यू कितना है, आरक्यू इक्वल टू यहाँ पे आपका CO2 कितनी निकली 102 मोल, 12 CO2 और आपका अपॉन में 145 आपका O2। तो जो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.7। ओके, तो फैट के केस में क्या होता है, फैट के केस में आपका जो है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इक्वल टू 0.7 आता है। जबकि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग अगर आपका कार्बोहाइड्रेट लिया तो 1 आएगा, अगर फैट लिया तो 0.7 आएगा। आपका एग्जांपल दे रखा है ट्राइपामिटीन, ये आपका एग्जांपल जो है याद रखना। जब आपका नीट में 2 बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, ट्राइपामिटीन को देने के बाद पूछ लेता है कि इसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कितना आएगा। तो ट्राइपामिटीन क्या आपका फैट है, एक को याद रखना। ओके, अगर हम ले लेते हैं प्रोटीन को ले लें, मान लिया हमने क्या ले लिया प्रोटीन ले लिया, इन केस ऑफ प्रोटीन तो आपका कितना आ जाता है, प्रोटीन के केस में आपका आ जाता है 9।
इन केस ऑफ प्रोटीन इट इज इक्वल टू 9। ओके, प्रोटीन लिया तो आपका कितना आएगा 9 आएगा। और आपका अगर आपका अगर प्रोटीन लेते हैं तो कितना आएगा 0.9 आएगा। फैट लेते हैं तो 0.7 आता है। जो आपका फैट है उसमें क्या होता है, ट्राइपैमिटीन का जो एग्जांपल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्राइपैमिटीन से आपका 2 बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में। तो हम लोगों ने क्या किया, आपका यहाँ पे डिस्कस कर लिया क्या रिस्पायरेटिव क्वेश्चन को, किसमें इट इज इक्वल टू 0.9 इन केस ऑफ प्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट देन आपका 1 आएगा। फैट लेते हैं तो आपका 0.7। ओके, और आपका हम लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड। मान ले जाते हैं हम कोई ऑर्गेनिक एसिड ले लेते हैं, मान लो आपका एस्टिक एसिड ले लिया या कोई और एसिड ले लिया, तो आपका आएगा मोर देन 1 से भी ज्यादा आपका आएगा मोर देन 1। ओके, तो रिस्पायरेटिव क्वेश्चन को हम लोग देख लिया। रिस्पायरेटिव क्वेश्चन क्या होता है, रिस्पायरेटिव क्वेश्चन क्या था, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। आपका क्या कहलाता है, रिस्पायरेटिव क्वेश्चन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट के केस में आपका 1 आता है, प्रोटीन के केस में आपका 0.9 आता है, और आपका जो है फैट के केस में 0.7 आता है, और ऑर्गेनिक एसिड में मोर देन 1 से भी आपका ज्यादा आएगा। ओके, रिस्पायरेटिव क्वेश्चन का जो रेशियो है वो 1 से आपका ज्यादा आएगा, किसमें, ऑर्गेनिक एसिड के केस में। ऑर्गेनिक एसिड भी आपका रिस्पायरेटरी पाथवे में या रिस्पायरेशन में आपका पार्टिसिपेट कर सकता है। आपका जो यहाँ से क्वेश्चन लगातार आ रहा है नीट में। ओके, आपका 0.9 प्रोटीन के केस में, 0.9 फॉर प्रोटीन n, और आपका 9, तो 9 फॉर प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के केस में 1 आएगा, और फैट के केस में 0.7 आएगा, और ऑर्गेनिक एसिड के केस में आपका मोर देन 1 आएगा। ओके, तो ये यहाँ पे याद रखना। ओके, रिस्पायरेटिव क्वेश्चन से आपके हर कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है, और नीट में यहाँ पे 2-3 बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं रिस्पायरेटरी क्वेश्चन क्या होता है। रिस्पायरेटरी क्वेश्चन में आपका CO2 कितनी आपका इवॉल्व हुई और कितना O2 का कंजप्शन हुआ, उसका रेशियो ही आपका क्या कहलाता है, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन कहलाता है। ठीक, आपका कार्बोहाइड्रेट के केस में 1 आता है इसका RQ की वैल्यू, जबकि फैट के केस में 0.7 आती है RQ की वैल्यू, और प्रोटीन के केस में आपका 0.9 वैल्यू होती है RQ की। अगर ऑर्गेनिक एसिड रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के जैसा काम कर रहा है तो इसकी वैल्यू मोर देन 1 होगी। तो हम लोगों ने आज क्या किया, हम लोगों ने आज प्लांट रिस्पायरेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लांट रिस्पायरेशन के जो MCQs हैं, जो नीट में आए हुए MCQs हैं, उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, फोटोसिंथेसिस। वहाँ पे देखेंगे फोटोसिंथेसिस को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा फोटोसिंथेसिस। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने क्या किया, प्लांट रिस्पायरेशन को डिस्कस कर लिया। अगर प्लांट रिस्पायरेशन में आपने नहीं देखा तो आप हमारे पूरी प्लेलिस्ट में आप जाके हमारे पूरे चैप्टर को वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।